Good morning, students. Today we'll start chapter number 3, Fiber and Fabric, part 2nd, that is NCERT solution. In part 1st, we'll complete the whole chapter theory part, and in second part, we'll complete NCERT solution. It means the questions answer of the exercise of NCERT books we have to complete in this session. तो प्लीज़ मेरे साथ लगे रहिए. तो आइए शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक, पार्ट 2. अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उस बुक में ओपन करिए पेज नंबर 32. पेज नंबर 32 में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 3 के. तो वहाँ पर एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइमिंग्स. यानी अगर आपको ध्यान आ गया होगा, नीचे जो लाइनें जो लिखी हुई हैं उनको पढ़कर आपको लग रहा होगा जब आप नर्सरी क्लास में थे, नर्सरी क्लास में, तो उस समय कुछ पोएम्स आप लोग अंग्रेजी में याद करते थे, सुनते थे, दोहराते थे. तो वही सारी चीज़ें, फीलिंग्स आपको यहाँ पर सुनाई देने वाली हैं. जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी उल. पढ़ा होगा आपने, सुना होगा, कई बार दोहराया भी होगा, बहुत अच्छी कविता थी आपके लिए. सेकंड में आपका है, मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब वेयर फ्लीस वाज वाइट एज स्नो. तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी सुनी है, तो क्वेश्चन भी आपको कह रहा है कि इन शब्दों से आप फेमिलियर हों क्योंकि आपने पहले से सुना है. तो इन्हीं को देख के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन्हीं के आधार पे आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आपको आंसर्स देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक सीप हैव उल. यानी जो ब्लैक सीप होता है, काला भेड़ होता है, उसका कौन सा शरीर का पार्ट होता है जहाँ पर ऊन यानी उल होती है. तो आप सभी को पता है कि नॉर्मल तौर पर जो उसकी हेयरी स्किन होती है, जो हेयरी स्किन होती है, जो उसके बाल होते हैं जो स्किन पे, वही स्किन क्या कहलाते हैं, वही स्किन आपके होते हैं ऊल, और उसी से ऊन प्राप्त किया जाता है. ठीक है. सेकंड कहता है, व्हाट इज द मीन बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. यानी व्हाइट फ्लीस का मतलब क्या है. व्हाइट फ्लीस का मतलब ये है कि जो भेड़ है वो क्या है, व्हाइट कलर का है, यानी जिसको ऊन है, ऊल है, वो क्या है, व्हाइट इन कलर. ओके, दैट आर योर आंसर. तो फर्स्ट आंसर क्या है आपका, आंसर है द हेयरी स्किन. द हेयरी स्किन फ्लीस ऑफ द ब्लैक सीप हैव ऊल. वहां पर क्या होती है, ऊल होती है. तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, हेयरी स्किन. क्लियर. नेक्स्ट है आपका बी, वाइट फ्लीस मीन्स द वाइट कलर. अगर वाइट फ्लीस मीन्स मतलब ये होता है वाइट कलर हेयर, यानी जो आपको ऊल है वो क्या है, वाइट कलर की है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म मतलब होता है कि जो आपके कैटरपिलर होते हैं जिससे अपन रेशम रेशम बनाया जाता है, उनको बोलते हैं हम सिल्क वॉर्म. इज ए अ कैटरपिलर, अ लार्वा, चूज द करेक्ट आंसर. यानी करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है. जो सिल्क वार्म होता है वो एक्चुअली होता क्या है. तो सिल्क वार्म आपका कैटरपिलर भी होता है और लार्वा भी होता है. यानी लार्वा को भी हम सिल्क वार्म कह सकते हैं और कैटरपिलर को भी सिल्क वार्म कह सकते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर ए की बात है, येस दैट इज राइट. यदि बी की बात है, येस दैट इज आल्सो राइट. थर्ड की बात की जाए, बोथ ए एंड बी, दैट इज आल्सो राइट, एंड नाइदर ए और बी, इट्स रॉन्ग. तो अगर यहाँ पर बात करें कि चूज द करेक्ट वन, सिर्फ एक ही आपको चूज करना है, तो यू हैव टू चूज 3, बोथ ए एंड बी, दैट इज योर राइट आंसर. थर्ड, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल. यानी नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें कौन सा नहीं है, कौन सा जानवर नहीं है जिससे ऊन प्राप्त की जाती है. तो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं याक. याक बिल्कुल याक से ऊन प्राप्त की जाती है. अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था वहाँ पे हमने सारी चीज़ डिस्कस की थी. कैमल बिल्कुल ऊँट से भी हम ऊन प्राप्त करते हैं. गोट बिल्कुल बकरी से भी प्राप्त करते हैं. आपने सुना होगा जो जम्मू कश्मीर में बकरियाँ पाई जाती हैं उनसे. ऊली डॉग, नो, ऊली डॉग यानी जो आजकल डॉग की कई सारी जो ब्रीड्स आती हैं उनमें से एक ब्रीड आती है जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं, लेकिन उनके बालों से हम ऊन नहीं बना सकते हैं. दैट इज योर आंसर. तो योर राइट आंसर इज ऊली डॉग. क्लियर. देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स. आपको मीनिंग बताना है. नीचे जो टर्म्स लिखा है जैसे आपका रियरिंग, शेयरिंग एंड सेरी कल्चर. तो जब हम रियरिंग की बात करते हैं, रियरिंग का मतलब होता है पालन. अब पालन किसी भी चीज़ का हो सकता है. तो इट मीन्स, इसका मतलब होता है रियरिंग, टेकिंग केयर मतलब देखभाल करना,
ऑफ हर्ड ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों की देखभाल करना, विच इंक्लूड्स जिसमें क्या क्या इंक्लूड्स है, फीडिंग उनको भोजन खिलाना, ग्रेजिंग करना, उनकी ब्रीडिंग करना, फॉर इकोनॉमिकल पर्पस, फॉर इकोनॉमिकल पर्पस। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जब हम इकोनॉमिक पर्पस के लिए हम उनको देखभाल करते हैं, उनको पालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रियरिंग। अब मान लेते हैं जैसे हम जानवरों को पालते हैं तो इकोनॉमिक पर्पस के लिए पालते हैं, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, लाइक मीट के लिए पालते हैं, जैसे बकरी वगैरह पालते हैं, है ना, एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट, या उसके अलावा जैसे गाय भैंस पालते हैं तो उससे दूध निकलता है, घी बनता है ना, या इसी तरह जैसे ईल्ड जो आपका जो रेशम वाले जानवर होते हैं उनको हम पालते हैं, या फिर जैसे अंडे के लिए अपन मुर्गी पालन करते हैं, तो ये सभी क्या कहलाती है, इसी को हम बोलते हैं रियरिंग। दैट्स योर आंसर। अब बात करते हैं हम शेयरिंग की। तो शेयरिंग मतलब क्या होता था, जब हमने बात की थी स्टेप बाय स्टेप, हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी कि किस तरह से ऊन प्राप्त की जाती है फाइबर, ठीक है। तो वहाँ पर शेयरिंग आपका एक ऑप्शन था। शेयरिंग मतलब होता है कटाई, कटाई मतलब काटना, छांटना। कैसे, तो द रिमूवल ऑफ फ्लीस ऑफ द सीप along with a thin layer of skin from its body is called shearing। यानी जो आपका सीप होता है, ठीक है, सीप के बॉडी में जितने भी बाल होते हैं, जितने भी आपके वो होते हैं, उनको रिमूव करना, निकालना विथ थिन लेयर, उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग। यानी भेड़ों के बाल को काटना, निकालना क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है आपका सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर मतलब होता है जो आपके क्या बोल सकते हैं, जो रेशम होता है, रेशम कीट, तो रेशम कीट का जो उत्पादन होता है, तो रेशम कीट का जो पालन होता है, उसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। इट्स मीन्स द रेयरिंग ऑफ सिक वॉर्म्स, यानी जो सिक वॉर्म्स मतलब जो रेशम के कीट होते हैं, उनका पालन पोषण, उनको पालना क्या कहलाता है, टू ऑब्टेन सिल्क। सिल्क मतलब रेशम को प्राप्त करने के लिए, काय के लिए, इकोनॉमिकली मतलब पैसों के लिए, इज कॉल्ड सेरीकल्चर। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। मतलब रेशम के कीटों का पालन ऊन प्राप्त करने के लिए, जो पैसों के लिए हम करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। जैसे मुर्गी पालन को अलग कहते हैं, पशुपालन में आपका गाय पालन हो गया, भैंस पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, उसी तरह ये रेशम कीट पालन जो होता है, इसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। अपन ने पढ़ा था प्रोसेसिंग ऑफ वूल में कई सारे स्टेप्स होते हैं, स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है और साथ में क्या है कि विच आर द मिसिंग स्टेप, यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो है मिसिंग है, ऐड देम, आपको उनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैंने सबसे पहला पोर्शन क्या होता है, शेयरिंग। तो शेयरिंग मतलब होता है बालों को काटना, बालों को उनकी बॉडी से रिमूव करना। इसके बाद आपके पास एक ब्लैंक स्थान है, तो ब्लैंक शेयरिंग के बाद क्या होता है, और उसके आगे सॉर्टिंग लिखा है, तो सॉर्टिंग मतलब छांटना। तो छांटने और काटने के बीच में क्या प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर प्रोसेस होता है स्कोरिंग। स्कोरिंग मतलब होता है साफ सफाई करना। तो बालों को पहले काटा, फिर साफ सफाई की, इसके बाद सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग के बाद दो ब्लैंक स्थान और हैं, इसका मतलब जब सॉर्टिंग हो जाती है तो उसके बाद आपका बर्स जो पिकिंग होती है, बर्स को पिक करते हैं या फिर डाइंग करते हैं, उसको कलर करते हैं, फिर उसको रोलिंग करते हैं, है ना। तो ये सारा प्रोसेस आपका क्या होता है, उल प्रोसेसिंग होता है। तो ये यहाँ पर आप भर देंगे स्कोरिंग, यहाँ पर भर देंगे आप बस पिकिंग, यहाँ पर भर देंगे डाई, और यहाँ पर भरेंगे रोलिंग। दैट्स योर आंसर, योर आंसर इज गिवन हियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मेक स्केच, आपको स्केच बनाना है ऑफ टू स्टेज की इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ्स, यानी जो आपके सिल्क मोथ्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल के दो स्केच बनाना है, विच आर डायरेक्टली रिलेटेड, जो डायरेक्टली रिलेटेड हो टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, रेशम को उत्पादन में डायरेक्टली जो है क्या कहते हैं, क्या हो, डायरेक्टली रिलेटेड हो। तो यहाँ पर इसका अगर आंसर देखें तो यहाँ पर मैंने एक फिगर आपको बना के दे दिया है सिंपल फॉर्म में। पहला आपका ये हो गया, ये क्या है, ये है आपका कैटरपिलर, ठीक है। द कैटरपिलर स्टेप टू कोकून सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ, कोकून के चारों तरफ क्या है, वो घूम घूम के बनाता है। तो एक आपका ये स्केच हो गया।
दूसरा क्या है, जो कोकून है, कोकून के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर होता है, इनसाइड द कोकून, कोकून के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका स्केच बना हुआ है। तो फर्स्ट है आपका द टू स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। पहला है आपका स्पिनिंग ऑफ कोकून ऑफ सिल्क, दूसरा है थ्रेड अराउंड कैटरपिलर। तो ये दोनों स्केच हमने यहाँ पर आपको बना के दिखा दिए हैं, इनको देख के भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे कुछ चीजें दी हुई है, उनमें से विच आर द टू टर्म्स, उसमें से कौन से दो टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं किससे, सिल्क प्रोडक्शन से। सिल्क प्रोडक्शन मतलब रेशम उद्योग से, रेशम उत्पादन से। नीचे कुछ टर्म्स दिए हैं, उनमें से कौन कौन रिलेटेड है। तो सबसे पहला है सेरीकल्चर, बिल्कुल सही है, सेरीकल्चर। अपने को पता है कि सेरीकल्चर जो होता है उसका मतलब होता है कीट उत्पादन। दूसरा होता है फ्लोरिकल्चर, नो फ्लोरिकल्चर उससे रिलेटेड नहीं है। फिर आपके पास है मोरिकल्चर, बिल्कुल मोरिकल्चर भी इससे रिलेटेड है। मोरिकल्चर मतलब होता है कि जो आपके शहतूत के पेड़ होते हैं, तो उन पेड़ों के उत्पादन को हम बोलते हैं मोरिकल्चर, और उसके बाद जो कीटों का उत्पादन होता है उसे कहते हैं सेरीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन ये भी नहीं है, फिर सिल्वीकल्चर ये भी नहीं है। तो आपके टू टर्म्स कौन कौन से हो गए, एक सेरीकल्चर हो गया, दूसरा मोरिकल्चर हो गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ हिंट आपके लिए दी गई है ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो पहला लिखा हुआ है सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्कवॉर्म्स। यानी अगर आपको सिल्कवॉर्म्स को रेयर करना है तो उससे पहले हमें जरूरी पड़ता है मलबरी लीव्स, मलबरी मतलब शहतूत की पत्तियों की, तो उसके उत्पादन को बोलते हैं। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस अल्बा, यानी जो मलबरी होता है, शहतूत होता है, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मोरस अल्बा। तो जब मोरस अल्बा उसका साइंटिफिक नेम है और मोरिकल्चर उससे रिलेटेड है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि देयर आर टू टर्म्स। फर्स्ट इज सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट उत्पादन, और दूसरा है मोरिकल्चर मतलब शहतूत उत्पादन। दैट्स आर टू टर्म्स, दैट्स योर आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स कॉलम फर्स्ट विथ दोज गिवन इन कॉलम सेकंड। यानी कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उन टर्म्स को आपको क्या करना है, मैच करना है, मिलाना है। जैसे हम बात करें स्कोरिंग, तो स्कोरिंग मतलब क्या होता है, साफ सफाई। स्कोरिंग सेकेंड स्टेप होता है। तो साफ सफाई के लिए अगर हम देखेंगे तो एल्ड सिल्क फाइबर, वूल एल्ड एनिमल, फूड एंड सिग्नल, रेलिंग, क्लीनिंग, यस क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। इसका मतलब ये हुआ कि स्कोरिंग को अपन कहाँ मिला देंगे, स्कोरिंग को हम मिलाएंगे यहाँ पर, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। दैट्स योर आंसर। सेकंड क्या है, मलबरी लीव्स। मलबरी मतलब होता है शहतूत की पत्तियां। तो शहतूत की पत्तियां किस लिए यूज होती हैं, तो शहतूत की पत्तियां यूज होती हैं फूड ऑफ सिक वॉर्म, मतलब जो आपके कीड़े होते हैं रेशम के, उनके लिए भोजन का काम करती है। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट है याक। याक की अगर हम बात करें तो याक किस लिए यूज होता है, तो याक आपका यूज होता है किसके लिए, ऊन के लिए, यानी दैट्स योर आंसर, वूल एल्डिंग एनिमल। लास्ट है आपका कोकून। तो कोकून से क्या बनता है, तो कोकून से आपको पता है कि उससे सिल्क फाइबर बनता है। तो सिल्क फाइबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर जाएगा, एल्ड सिल्क फाइबर। तो दैट्स योर आंसर, मैच द column, and there are also your answer is written, you have to write down in your exercise book. क्लियर? तो ये आगे देखते हैं, आगे पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 ओपन करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल। नीचे मतलब एक पजल दिया हुआ है, क्रॉसवर्ड पजल है। बेस्ड ऑन दिस लेसन, इस लेसन से संबंधित एक क्रॉस पजल्ड है। यूज हिंट, आपको हिंट को यूज करना है टू फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे जो ब्लैंक्स है उनको फिल करने के लिए स्पेस विथ लेटर्स, लेटर्स के साथ दैट कंप्लीट द वर्ड, जो वर्ड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इस पजल को आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट डाउन डी, डी मतलब डाउन। तो अगर D1 दिया हुआ है मतलब हम पहले की बात कर रहे हैं, D2 दिया हुआ है मतलब दूसरे की बात कर रहे हैं, D3 दिया हुआ है मतलब तीसरे की बात कर रहे हैं, इधर A1 दिया हुआ है, एक क्रॉस की बात कर रहे हैं हम, A1 दिया हुआ है तो इसकी बात कर रहे हैं, A2 दिया हुआ है तो इसकी बात करें, A3 दिया हुआ है तो इसकी बात करेंगे। जैसे नॉर्मल तौर पर यहाँ पर हम देखेंगे, फर्स्ट दिया हुआ है थ्रो वॉशिंग, वॉशिंग, वॉशिंग मतलब साफ सफाई करना। तो साफ सफाई करने को अपन क्या बोलते हैं, तो साफ सफाई करने को अपन बोलते हैं स्कोर। ठीक है, देख लेते हैं आप। तो फर्स्ट ए, अपन बात कर रहे हैं डाउन, डाउन मतलब डी। तो फर्स्ट है यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 है मतलब क्या भरेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम भरेंगे एस सी ओ यू
आर। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड आपका है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर को अपन बोलते हैं सिल्क। आइए देखते हैं 2D। 2D मतलब ये, और एनिमल फाइबर को क्या बोलते हैं, सिल्क। तो यहाँ पर हम भरेंगे सिल्क, SILK, दैट्स योर आंसर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 3D। 3D मतलब 2 2 4 1 5, 5 अक्षर का नाम होना चाहिए, बिल्कुल देख लेते हैं। तो 3 है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट्स मीन्स फाइबर। फाइबर, बिल्कुल फाइबर देख लेते हैं। फाइबर यहाँ पर आएगा FIBER। ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास लास्ट आ गया क्रॉस। या क्रॉस में पहला है कीप वार्म, यानी फर्स्ट ए। तो फर्स्ट ए देख लेते हैं। तो फर्स्ट ए दिया यहाँ पर, और अपने पास 4 वर्ड्स हैं। तो गर्म कौन रखता है, तो आपको पता है गर्म कौन रखता है, WOOL, ऊल मतलब ऊन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और इसी तरह अगर हम देखेंगे तो आपके पास है इट्स लीव आर ईटन बाय सिक वॉर्म, मतलब किसकी पत्तियां, जो रेशम के कीट होते हैं कौन सी पत्तियां खाते हैं, तो वो पत्तियां खाते हैं जो मलबेरी होता है, मलबेरी की पत्तियां खाता है रेशम के कीट। तो आइए देख लेते हैं मलबेरी कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2A, तो यहाँ पर भरेंगे मलबेरी, यानी MUL बेरी, BERRY, दैट योर आंसर। चलिए लास्ट देख लेते हैं। लास्ट, वाओ ये तो बहुत बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 11 जो है वो लेटर्स का वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं क्या है। तो पहले लिखा है हैश फ्रॉम ईक ऑफ मोड्स, हैक करना है एक के मोड्स को। इसका मतलब हुआ, ओह इसका मतलब हुआ कैटरपिलर। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैटरपिलर है। भर देते हैं कैटरपिलर, CATERPILLER, यस दैट्स योर आंसर। तो पहले आपको इसको भरने की कोशिश करना है अपने इच्छा अनुसार। अगर आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है। पॉज करने के बाद इसको अपनी कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद खुद दिमाग लगाना है कि एक्चुअली इसको कैसे फिल करना है। अच्छा, भरा हुआ करके बेईमानी नहीं करना है कि भरा हुआ आपने देखा इसके बाद आप कंप्लीट करो, नो, ब्लैंक। और इसके बाद जैसे आपका कंप्लीट हो जाए तो सीधे आप नेक्स्ट में आएंगे आंसर में, और आंसर में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फेल है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को आपको कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो हम कंप्लीट करते हैं पूरी तरह से। अगर आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे जब जब हम वीडियो अपलोड करते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon for daily notification. Thank you so much. Vande Mataram. Jai Hind.